नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है उत्कर्ष की इस धरा पर। जैसा कि मित्रों आपको विदित है कि कक्षा 10th का रिजल्ट आ चुका है और बोर्ड परीक्षा के परिणाम के बाद विद्यार्थियों के मन में कई तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं कि अगर हम 10th पास हो चुके हैं आफ्टर क्लास 10th, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए। आप सभी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मुझे कक्षा 10th पास होते ही एनडीए की परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर आप में भी वास्तव में डिफेंस का जुनून है, ऑफिसर बनने का जुनून है, लेफ्टिनेंट बनने का जुनून है, कैप्टन बनने का जुनून है, कर्नल तक पहुंचने का जुनून है, तो आपके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी का द्वार खुला है। जी हां दोस्तों, बस एक जरूरत है सटीक रणनीति की, एक सटीक हम मार्गदर्शन की, और उसके आधार पर आप बिल्कुल जो है एनडीए को क्रैक कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं यही बताने वाला हूं कि एक 10th पास विद्यार्थी को एनडीए की तैयारी कैसे करनी चाहिए और इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसके अंदर मैं कहूं तो आप एनडीए की परीक्षा क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको फर्स्ट जो प्रथम पद भारतीय डिफेंस या मैं कहूंगा सेना के अंदर जो दिया जाता है वो लेफ्टिनेंट का होता है। इसके बाद आप प्रमोट होके कर्नल, कैप्टन, मेजर तक की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या इस परीक्षा की रणनीति रहती है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कितने फेज में यह परीक्षा कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह जो परीक्षा है ये यूपीएससी द्वारा मैं कहूंगा कंडक्ट करवाई जाती है। अगर मैं कहूं प्रिपेयरिंग फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th स्टैंडर्ड कैन बी चैलेंजिंग येट रिवार्डिंग जर्नी with the right guidance you can set yourself up for the success in this precious exam. In this session we will explore the step how can take the prepare for the NDA after 10. Okay, तो हम इस सेशन में यही बात करने वाले हैं। तो सबसे मुख्य बात जो इसमें यह है कि यह परीक्षा यूपीएससी आयोजित करती है और इस परीक्षा को एक वर्ष के अंदर 2 फेज में कंडक्ट किया जाता है। प्यारे मित्रों, हर 6 मंथ के ड्यूरेशन के बाद इसके फॉर्म आते हैं और 10 से 15 दिन के फॉर्म का आवेदन का टाइम दिया जाता है। 10 से 15 दिन के अंदर आपको आवेदन भर देना होता है। क्लियर? और 10 से 15 दिन में फॉर्म भरने के बाद जो है आपको अच्छा सा परीक्षा तैयारी के लिए गैप भी मिलता है और आप उसमें परीक्षा कर सकते हैं। बट ये जो परीक्षा है मैं बताऊं, ये आप 12th अपीयरिंग और 12th पास होने पर दे सकते हैं, परंतु ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है। इसलिए 10th परीक्षा पास होते ही अगर आप इसको माइंड सेट कर देते हैं, गोल सेट कर देते हैं, जैसा कि मैंने कहा रिवॉर्डिंग जर्नी, यू कैन सेट योर सेल्फ अप फॉर द सक्सेस। आप अपने माइंड सेट को इसके प्रति मैं कहूंगा सेट कर देते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। क्या क्या इसके आयाम हैं, आइए देखिए। एनडीए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले इसमें होता है रिटन एग्जाम। मैं कहूंगा मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का, जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का, एसएसबी इंटरव्यू, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, जीटीओ 1, जीटीओ 2। आइए इसको ऐसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 10th पास विद्यार्थी वो पहले अपना माइंड सेट करें, गोल सेट करें और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप 12th पास होंगे और 12th अपीयर होंगे, आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। सबसे प्रमुख, सबसे पहला पेपर जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। पहला जो फर्स्ट पेपर है वो है हमारा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के अंदर आपको टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 120, और पर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होगा, यानी 300 मार्क्स का होगा। और ड्यूरेशन कितना है? 2.5 आवर का ड्यूरेशन है। सेकंड जनरल एबिलिटी टेस्ट है जिसके अंदर आपको मिलेगा इंग्लिश, साइंस और जीके। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 150, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों साइंस के अंदर आएगा।
जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैं सब अभी बताने वाला हूं, वो सब पोर्शन रहेगा, कोर जीके रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। 600 आपको नंबर मिलेंगे, 2.5 आवर इसके लिए भी टाइम अलॉट रहेगा। टोटल 270 क्वेश्चन मिल रहे हैं और 900 का ये क्या रहेगा, टोटल पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 पर क्वेश्चन। पर आप सोचेंगे इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होने वाला है आपका सेम टू सेम मार्क्स 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू, जो 4 फेज में कंप्लीट होगा। और 900 मार्क्स थ्योरी के, 900 मार्क्स मैं कहूंगा एसएसबी के, दोनों मिला के आपको जो है कितना मिल जाएगा बताइए? 1800। आपको ये जानकर बहुत सरप्राइज होंगे कि अगर आप रिटर्न में 900 में से 350 से 400 मार्क्स के बीच में अगर आप मार्क्स गेन कर रहे हो तो आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई है फॉर एसएसबी कॉलिंग, आप एसएसबी के लिए बुलाए जाएंगे। तो ओनली आपको 900 रिटर्न में से 350 टू 400 क्या करने हैं? एक्वायर करने हैं, गेन करने हैं। तो मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहता है? देखिए, एलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री और ये सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट पेपर जो 120 क्वेश्चन देगा। जनरल नॉलेज और इंग्लिश के एंशियंट हिस्ट्री, मिडिल वेल, मॉडर्न, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, जनरल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंप्रीहेंशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डरिंग सेंटेंस, ये सब के सब जो है इसका सेकंड जीएटी का सिलेबस है। ये जो मैं बता रहा हूं सेकंड पेपर का सॉल्यूशन सिलेबस है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा फर्स्ट पेपर का। बायो आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा, करंट अफेयर और डिफेंस जीके से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी आपको पूछे जाएंगे। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि आफ्टर एसएसबी सिलेक्शन के बाद, एसएसबी में आप सेलेक्ट हो गए और फाइनली आप जो है 4 ईयर ट्रेनिंग पे चले गए, 4 ईयर ट्रेनिंग के बाद आप रिकमेंड हो गए, तो सीधे के सीधे जो पोस्ट आपको मिलेगी वो होगा आपको सबसे पहला लेफ्टिनेंट पोस्ट। और लेफ्टिनेंट पोस्ट का आप देख सकते हैं वेतनमान 56,100 से स्टार्टिंग है। लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बन सकते हैं, कैप्टन के बाद मेजर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं। आप देखिए बहुत ही ऑस्पिशियस सैलरी से आपको नवाजा जाता है। एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी विंग में आप आगे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसका रैंकिंग ऑर्डर है और इसी रैंकिंग ऑर्डर के आधार पर आप प्रमोट होते जाएंगे और आप ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल तक की पोस्ट भी आगे छू सकते हैं। बट बात यह है कि इसको कैसे किया जाए, तो इसको करने का एक ही तरीका है फ्रेंड, अपने आप को गोल सेट करना, फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। और मैं कहूंगा जो 10th के विद्यार्थी हैं, जो अब अपना सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि आप साइंस स्ट्रीम जरूर चुनें, क्योंकि अगर आप साइंस लेंगे तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपको यूं ही सीखने को मिल जाएगा। तो आप 12th तक अपना आधा पोर्शन, आधा सिलेबस तो यूं ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यही कहूंगा जो 10th क्रॉस विद्यार्थी है वो साइंस स्ट्रीम ज्वाइन करें और एनडीए के इस गोल को अपने माइंड सेट में रखते हुए बिल्कुल आगे बढ़ें। तो चूज द सब्जेक्ट 11th 12th क्लास दैट अलाइन विद द एनडीए सिलेबस, जो एनडीए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टिपिकली द साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो ये आपके एनडीए का बेस बनेगा और इसके बेस पे आप बिल्कुल एनडीए क्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रही है। थैंक यू, टेक केयर।